और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं सीसामऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रोड शो किया जा रहा है। तो देखिए, प्रचार प्रसार लगातार उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से। इससे पहले वो प्रयागराज में फूलपुर सीट पर हुंकार भरते नजर आए थे और अब कानपुर की सीसामऊ सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो। इस रोड शो में अपार जनसमूह आपको नजर आ रहा होगा। तो किस तरह से मौजूद लोगों में उत्साह है, इस भीड़ से आप समझ सकते हैं। तो सीसामऊ सीट पर समीकरण को साधने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरगर्मियां और तेज होते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर की जा रही हैं। और अब ये सीसामऊ से आप तस्वीर देख रहे हैं, रोड शो मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। तो सीसामऊ सीट की अगर बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ब्राह्मण चेहरे पर दाव जो है वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चला गया है। तो सुरेश अवस्थी और नसीम सोलंकी के बीच ये सीधा यहाँ पर मुकाबला है। तो ये सीट मुस्लिम मतदाता बाहुल्य है और कानपुर की सीसामऊ सीट बेहद दिलचस्प होते हुए, क्योंकि नसीम सोलंकी की आपको बताएं तो जिस तरह से भावुक अपील लोगों के बीच देखी गई, उसके बाद मुकाबला और कड़ा होते नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये रोड शो आपको नजर आ रहा होगा, इसमें जो जनसमूह उमड़ा है वो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से यहाँ पर रुझान है बीजेपी की तरफ लोगों का। तो 1991 की राम लहर में पहली बार यहाँ से बीजेपी के राकेश सोनकर विधायक बने थे सीट पर। 1993 से 1996 में जीती बीजेपी। 2002 में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट झटक ली और 2007 में भी चुनाव जीती। इसके बाद 2012 में परिसीमन बदला और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई। यहाँ आर्यनगर के विधायक रहे इरफान सोलंकी जीते। इरफान ने 2017 से 2022 में भी यहाँ से चुनाव जीता। अब इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी इस सीट पर चुनावी हुंकार भरते नजर आ रही हैं। कई मौकों पर भी मंच जो है उसका नसीम सोलंकी को यहाँ पर मंच से आगे समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इस सीट पर उतारा है। मुकाबला बीजेपी के सुरेश अवस्थी से। अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 50% मुस्लिम मतदाता है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और तीसरे पर दलित है। तो देखिए, जातीय समीकरण यहाँ पर भी बेहद दिलचस्प है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी की तरफ से ये दाव चला गया है। अब ऐसे में आने वाले चुनावों में ये देखना होगा कि किस तरह से जो दाव बीजेपी ने चला है वो इस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अपना वर्चस्व दिखाते हैं, अपनी लहर दौड़ाते हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानपुर के सीसामऊ सीट पर प्रचार प्रसार करते हुए रोड शो की। किस तरह से जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी आपको बता दें कि लोग अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। भगवा में नजारा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो भव्य रोड शो, मुकाबला बेहद दिलचस्प यहाँ पर। तो सुरेश अवस्थी बीजेपी के, तो वहीं वीरेंद्र कुमार शुक्ला बीएसपी से चुनावी मैदान में है और नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से नसीम सोलंकी की एक भावुक अपील जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी, क्योंकि मंच को एक साझा कर रही थी। कार्यक्रम में उन्होंने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा ये आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई में साथ दिया जाए। और इस दौरान वो फफक कर रो पड़ी। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर प्रचार प्रसार करते हुए फिलहाल रोड शो की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद। कानपुर के सीसामऊ सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, जिसकी ये सीधी तस्वीरें। इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से फूलपुर में भी रैली की गई और अब सीसामऊ सीट पर चुनावी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसका ये रोड शो के जरिए देखिए किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन भी इसको कहा जा सकता है। भगवा में नजारा है, कमल का जो चिन्ह है, चुनाव जो पार्टी का चिन्ह है वो यहाँ पर लहराते हुए नजर आ रहा है। और इसी अपील के साथ लोगों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, इस सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो हमने सबको जोड़ने का काम किया है।
हम बटे थे इसलिए अपमान झेला, लेकिन ना बटना है और ना कटना है। ये जो बयान है वो मुख्यमंत्री का काफी सुर्खियों में है। संवाददाता अनिल कुमार कानपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, रोड शो मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर जिस तरह से अपार जनसमूह यहां पर दिखाई दे रहा है, एक शक्ति प्रदर्शन। जी बिल्कुल बता दें कि योगी आदित्यनाथ का एक महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है। पहले उन्होंने जनसभा किया था, लेकिन इस बार रोड शो कर रहे हैं। रोड शो करीबन 2 किलोमीटर का होगा। योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच चुके हैं और रोड शो उनका शुरू होने वाला है। अब बता दें कि चारों तरफ से पब्लिक की भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए ये जो सीट है बहुत हॉट सीट मानी जाती है। ये हॉट सीट इसलिए और मानी जाती है क्योंकि यहाँ से जो सपा विधायक इरफान सोलंकी थे वो यहाँ से विधायक हुआ करते थे और शुरू से ही ये इस सीट पे काबिज रहे। लेकिन जिस हिसाब से वर्तमान अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें बीजेपी के पक्ष में आ रही है। देखने वाली बात होगी कि जो योगी का रोड शो है कितना सही साबित होता है। बिल्कुल अनिल, आज क्या कुछ कार्यक्रम इस सीट पर मुख्यमंत्री का रहने वाला है, जरा उसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल बता दो कि योगी आदित्यनाथ जो है इनका जो रोड शो है ये बजरिया चौराहे से चालू होगा और संगीत टाकीज पे खत्म होगा। इस बीच यहाँ पे कार्यकर्ताओं से भी कुछ बातचीत करेंगे और अभी हालांकि जब हेलीपैड से उतरे थे, हेलीपैड से उतरने के बाद इन्होंने लोगों से भी चर्चा की है। चर्चा करने के बाद लोगों को भी मंत्र भी बताएंगे किस तरीके से आने वाले 20 तारीख को लोगों को वोट डलवाने हैं, किस तरीके को लोगों को घर से बाहर निकालना है। आपको बता दें कि लगभग 84 लोगों को, मुस्लिम लोगों को यहाँ पे बूथ एजेंट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से बीजेपी लगातार, जिस हिसाब से बीजेपी माना जाता था कि बीजेपी इस चीज पे काबिज नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से स्थितियां चल रही हैं उस हिसाब से लगता है कि चीजें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए। लेकिन देखने वाली बात आएगी जो 23 तारीख को क्या कुछ रिजल्ट आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो रोड शो है और जो जनसभा है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक देने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है और इस सीट पर मुकाबला भी उतना ही दिलचस्प है। अभी फिलहाल हम जो रोड शो देख रहे हैं उसमें अपार जनसमूह नजर आ रहा है, जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है, उत्साहवर्धक नजारा है। दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, और जिस तरह से कई मंचों पर उन्होंने अपना भाषण दिया है, भावुक अपील जनता से की है, ये इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देती है। अनिल जी बिल्कुल मैं बता दूं कि हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी हैं, इससे पहले इरफान सोलंकी से वो 2 बार हार चुके हैं। और इस हिसाब से लगातार नसीम सोलंकी स्टेजों पे जा रही हैं। स्टेजों पे जाने के बाद वो भावुक हो जा रही हैं। तो उस भावुकपन का जो इस असर है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इरफान सोलंकी लगभग 2 साल से जेल में है और जो हमेशा वो इस चीज को बोलती हैं कि कहीं ना कहीं जो इरफान सोलंकी हैं उनको बाहर निकलना चाहिए। और वो काफी परेशान है 2 सालों से। वो चाहे इरफान सोलंकी कानपुर जेल में थे, लेकिन उनको सुरक्षा की दृष्टि से महाराजपुर जेल में भेज दिया गया। तो उन्होंने कई जगह पे ये भी जिक्र किया है कि उनको सरकार प्रताड़ित कर रही है और वो चाहती है कि नसीम सोलंकी परेशान हो, लेकिन वो हारने वाली नहीं है, वो परेशान होने वाली नहीं है। उनका कहना है कि जनता उनके साथ है। इसी वजह से वो जब भी कभी सब स्टेज पे होती हैं, चाहे अभी शिवपाल यादव आए थे उनके सामने भी वो रोने लगी थी, जिसका असर हालांकि जनता के बीच में काफी देखने को मिलता है। देखने वाली बात होगी कि उनके आंसुओं का असर जनता पर कितना पड़ने वाला है, वो आने वाली 23 तारीख ठीक है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। अनिल, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जहां जहां से मुख्यमंत्री का एक काफिला गुजर रहा है वहां पर फूलों की बौछार लोगों की तरफ से।